सवाल पूछता है भारत, कब तक हिंदू ऐसे ही मारा जाएगा। आपसे नाम नहीं पूछा जा रहा, आपसे जाति नहीं पूछी जा रही, सिर्फ आपका धर्म पूछ के आपको सीने में गोली मारी जा रही है। किसी का तो घर का चिराग उजड़ गया, तो किसी का माथे का सिंदूर उतार दिया गया, किसी का पति मारा गया, किसी का बेटा मारा गया, कितने जाने ली गई कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, तो इसके बाद आप कार्यवाही क्या करोगे? 26 लोगों की जान चली गई, वहां आतंकवादी इतने दिन से कर क्या रहे थे? क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इतनी खत्म हो गई है कि उन्होंने जांच नहीं की? उनको तो पहले से पता चल जाता है, इनपुट मिल जाते हैं कि कहां आतंकवादी कहां छिपे हैं कहां नहीं। तो इतनी देरी क्यों की सरकार ने? क्या इस घटना की वजह सिर्फ सरकार है, उनको इनपुट ना मिल पाना? वो भी आतंकवादी उस ड्रेस पे थे जो सेना के जवान पहनते, उनको वो ड्रेस मुहैया कहां से कराया गया? ये भी सवाल एक बनता है। सरकार इतनी नाकाम कैसे हो सकती है? जब 26 लोगों को मारा गया कश्मीर के अंदर, तो सरकार कर क्या रही थी? पूछता है पूरा भारत, इतने आतंकवादी वहां कर क्या रहे थे? स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है जहां ये घटना हुई है। वहां काफी पर्यटक आते हैं घूमने, 5000 से ज्यादा पर्यटक वहां घूमने आए हुए थे। तो मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं, आप इसमें एक्शन क्या लेंगे? ऐसे ही हमारे देश के नौजवान मारे जाएंगे इन कट्टरपंथी आतंकवादियों के हाथों? क्या आप और हम ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे? अपने हिंदुत्व का झंडा लेकर सिर्फ घूमने से नहीं होगा। आप जाति में बट रहे हो, इसी कारण ये घटनाएं हो रही हैं। आप भाईचारा बना रहे हो, पर वो भाईचारा नहीं बना रहे। आप बंगाल के अंदर देखो, कितने घर जल के खाक हो गए। मैं किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं करके बोल रहा हूं, बट ये कहना चाहता हूं कि आप समझो चीजें हो क्या रही हैं भारत देश के अंदर। आज जो घटना हुई है, कल किसी शहर में भी हो सकती है। तो आप सतर्क रहें, जहां भी रहें अच्छे से रहें। मैं सरकार से इच्छा करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे आतंकवादियों को घर में घुस के मारें और ऐसे आतंकवादी जिंदा ना बचें। अगर उनमें कार्रवाई होती है तो ऐसी कार्रवाई हो कि उनकी आने वाली नस्ल कांप जाए, जिंदा होने से पहले मां की कोख में ही मर जाएं। क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो कट्टरपंथी को बढ़ावा दें और कट्टरपंथी बन के हमारे देश के नौजवानों पे और बूढ़े भाई बहन बुजुर्ग पे गोली चलाएं। आज पूरा कश्मीर भी सदमे में है। क्यों? क्योंकि वहां के जो अर्थव्यवस्था थी वो सिर्फ पर्यटकों के कारण बढ़ावा मिल रहा था। वहां पास रोजी रोटी चलाने का एक ही जरिया था। वहां बाहर से घूमने लोग आते थे, वहां खर्चा करते थे, वहां से लोगों को आमदनी होती थी, फल फूल रहा था। तो वहां आतंकवादियों को ये चीज अच्छी नहीं लगी, उन्होंने टारगेट किया। और इतने निकम्मे हैं आतंकवादी, उन्होंने हमारे देश के नौजवानों से लड़ा नहीं है, न हमारे सैन्य से लड़े। उन्होंने नौजवानों निहत्तों को टारगेट बनाया, उनको गोली मारी गई और उनको बोला गया जाके बता दो अपने मोदी जी से। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को ऐसी सजा दो कि वो जीवन भर याद रखें कि किसी ने ऐसी सजा दी है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर आजाद से, मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी, मैं पूछना चाहता हूं मोहम्मद ओवैसी जी से, कहां हैं आप? इनके खिलाफ बोल क्यों नहीं रहे आप? अब आप इस पे बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपको एक समुदाय से वोट मिल रहा है। आप बोलेंगे तो आपके वोट कम हो जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं पूरे देश की जनता से कि आप अगर इस बार जाति और समुदाय में बटेंगे तो आप ऐसे ही कटते जाएंगे।